हेलो, नमस्कार साथियों। ये हमारी जो कंप्यूटर क्लासेस जो चल रही थी, कलाम की बुकलेट का हम जो रिवीजन कर रहे थे, उन कलाम की बुकलेटों में हम ये जो बुकलेट है उसका सेकंड नंबर है अपने हार्डवेयर चैप्टर का हम स्पीडी रिवीजन क्या पढ़ेंगे। स्पीडी इसको हार्डवेयर को पढ़ेंगे। हार्डवेयर के में क्या है, एक कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी भाग या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। यानी कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी भाग हो, वे दो प्रकार का होता है, या तो वो हार्डवेयर होगा या सॉफ्टवेयर होगा। ये कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध सभी भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। एक कंप्यूटर में बाह्य रूप से अलग से जुड़ने वाले हार्डवेयर को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। यानी एक चीज़ हमें देखनी है कि एक कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी भाग, एक कंप्यूटर के अंतर्गत कोई भी भाग या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। एक कंप्यूटर के अंतर्गत उपलब्ध सभी भौतिक भागों को किनको सभी भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है। भौतिक भागों को एक कंप्यूटर में बाह्य रूप से अलग से कोई अगर जोड़ने वाला हार्डवेयर होता है उसको पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। यानी कोई बाहर से कोई हार्डवेयर जुड़ रहा है तो उसको पेरिफेरल हार्डवेयर कहा जाता है। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का वर्गीकरण चार प्रकार से होता है। यानी एक कंप्यूटर के अंतर्गत हम हार्डवेयर का वर्गीकरण हम चार प्रकार से कर सकते हैं। एक सीपीयू के आधार पर कर सकते हैं, एक इनपुट डिवाइस के आधार पर, एक आउटपुट डिवाइस के पर, एक मेमोरी या स्टोरेज डिवाइस के आधार पर हम कर सकते हैं। यानी एक कंप्यूटर में हार्डवेयर का वर्गीकरण चार प्रकार से कर सकते हैं, सीपीयू के आधार पर, इनपुट के आधार पर, आउटपुट के आधार पर और मेमोरी स्टोरेज के। आ जाओ सीपीयू पढ़ेंगे हम। सीपीयू क्या है? सीपीयू का ये फुल फॉर्म में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। यही एक कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सीपीयू जो है कंप्यूटर महत्वपूर्ण है, इसे सिस्टम यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसके द्वारा सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है। यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? यही एक सिस्टम यूनिट है। कैसी यूनिट है? ये एक सिस्टम यूनिट है और ये सभी प्रकार के निर्देशों को क्रियान्वित किया जाता है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सीपीयू के निर्देशों को पढ़ता है। कार्यान्वयन की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस जो होती है, उसमें सीपीयू क्या करता है? निर्देशों को पढ़ता है, उनकी व्याख्या करता है, नियंत्रण करता है और एवं गणना का कार्य भी करता है। क्या करता है? ये इसके निर्देशों को पढ़ता है, उसकी व्याख्या करता है, नियंत्रण करता है और गणना कार्य भी करता है। सीपीयू कंप्यूटर के अन्य भागों सीपीयू कंप्यूटर के अन्य भागों जैसे मेमोरी होती है, इनपुट होती है, आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों पर भी नियंत्रण रखता है तथा इनसे कार्य करवाता है। यानी सीपीयू जो होता है, सीपीयू क्या करता है कि जो मेमोरी होती है, इनपुट डिवाइसेज जो होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज आदि जो होती हैं, इनके कार्यों पर भी नियंत्रण कार्य कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू इनपुट, आउटपुट डिवाइसेज तथा मेमोरी के कार्यों पर भी नियंत्रण करता है तथा इनसे कार्य करवाता है। प्रोग्राम एवं डेटा सीपीयू के नियंत्रण में ही मेमोरी में संग्रहित होते हैं। प्रोग्राम एवं डेटा जो होते हैं प्रोग्राम एवं डेटा जो होते हैं प्रोग्राम एवं डेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीपीयू के नियंत्रण में ही मेमोरी में होते हैं। सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होती है। सिस्टम यूनिट का एक बॉक्स होता है। सिस्टम यूनिट क्या होती है? एक बॉक्स होती है। इसमें एक मदरबोर्ड लगा होता है। यानी सिस्टम जो यूनिट होती है इसमें एक बॉक्स लगा होता है, इसमें एक मदरबोर्ड लगा होता है जिसमें सीपीयू के अतिरिक्त अन्य डिवाइसेस एवं सर्किट लगे होते हैं। यानी इसमें सीपीयू के अंदर क्या मदरबोर्ड होता है, और सीपीयू के अतिरिक्त जो मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट का एक बॉक्स होता है, इसमें मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के साथ सीपीयू के अतिरिक्त अन्य डिवाइसेस एवं सर्किट लगे होते हैं। सीपीयू सिलिकॉन पदार्थ से बनी एक माइक्रोचिप है। यानी डायरेक्ट आता है सीपीयू किस पदार्थ से बनी होती है, तो ये सिलिकॉन पदार्थ से बनी होती है सीपीयू। और ये क्या होती है? एक माइक्रोचिप है जिसे सीधे मदरबोर्ड पर बने सीपीयू सॉकेट में रखा जाता है। यानी जो क्या होती है सीपीयू जो होती है ये क्या करती है? सीपीयू सिलिकॉन पदार्थ की बनी होती है और ये क्या है? माइक्रोचिप है जिसे सीधे मदरबोर्ड पर बने सीपीयू सॉकेट में रखा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर में सीपीयू एक छोटा या माइक्रो प्रोसेसर होता है जो सिलिकॉन से बनी एक माइक्रोचिप होती है। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, सीपीयू एक छोटा या माइक्रो प्रोसेसर होता है। यानी सीपीयू क्या होता है? सीपीयू एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, जो क्या होता है? सिलिकॉन से बना होता है। यह एक क्या है? माइक्रोचिप है। सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा इंटेल 4 यानी सर्वप्रथम अगर पूछे सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन है, किसके द्वारा बनाया गया है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया है, तो सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उसके द्वारा इंटेल 4004 नामक क्या बनाया गया है?
के नाम से 1971 में बनाया गया है। यानी माइक्रो प्रोसेसर, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है जो 1971 में बनाया गया है। तथा वर्तमान में कुछ अन्य माइक्रो प्रोसेसर हैं जैसे इंटेल पेंटिनम है, इंटेल पेंटिनम 4 है, कोर 2 है, 2DU है, i3 है, i5 है, i9 है आदि क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर के ही उदाहरण हैं। ठीक है, हमें एक चीज़ देखनी है कि जो माइक्रो कंप्यूटर में CPU एक छोटा होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा इंटेल 4004 है, ठीक है, जो 1971 में बनाया गया है। ठीक है, वर्तमान में कुछ अन्य माइक्रो प्रोसेसर में इंटेल पेंटिनम कोर DU i3 i5 i9 है। जब एक ही कंप्यूटर में एक समय में एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब कंप्यूटर में क्या होता है, जब कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, जब कंप्यूटर में एक समय में किसमें एक समय में और एक से अधिक प्रोसेसर का उपयोग करते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। नोट, CPU माइक्रो प्रोसेसर की गति को सामान्यतः गीगाहर्ट्ज में जबकि इसकी निष्पादन क्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्या मोस्ट क्वेश्चन है कि जो CPU होता है उसकी माइक्रो प्रोसेसर की गति होती है, जो CPU में लगा हुआ जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसकी गति को गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है जबकि इसकी निष्पादन क्षमता को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। यानी CPU में जो गति होती है, CPU की गति को तो मानते हैं गीगाहर्ट्ज में, ठीक है साहब, और इसकी निष्पादन जो क्षमता होती है, निष्पादन क्षमता, इसको मानते हैं मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। CPU के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। CPU के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होती है, ELU होती है, CPU होती है। कंट्रोल यूनिट, ELU, CPU रजिस्टर, यानी ये याद रखने डायरेक्ट प्रश्न आ जाएगा। CPU के कितने भाग होते हैं? CPU के 3 भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट होता है, ELU होता है, CPU रजिस्टर होता है। कंट्रोल यूनिट जिसे नियंत्रण इकाई भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहा जाता है जिसके द्वारा सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सभी प्रकार की गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। CPU के कहा कंट्रोल यूनिट का CPU की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करता है। CPU क्या करता है? CPU की जो समस्त आंतरिक क्रिया हैं उनका संचालन कौन करता है? CPU करता है। CPU की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन CPU करता है और इनपुट आउटपुट क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। मेमोरी से प्रोग्राम पढ़ना या उसकी व्याख्या भी करता है और ELE को निर्देश देना। डाटा मेमोरी में कहाँ स्थित है, क्या क्रिया करता है, क्रिया से प्राप्त परिणाम कहाँ संग्रहित होना, ये आदि कौन करता है? तो आदि ये सभी प्रकार के CPU के कार्य हैं। यानी CPU की समस्त आंतरिक क्रियाओं का संचालन करना, इनपुट आउटपुट क्रियाओं का नियंत्रण करना, मेमोरी के प्रोग्राम को पढ़ना, उसकी व्याख्या करना। ELU में निर्देश देता है डाटा मेमोरी कहाँ स्थित है, क्रिया कहाँ कर रहा है, क्रिया प्राप्त परिणाम क्या है। ये सब किसके कार्य हैं? CPU के कार्य हैं, CU के कार्य। कंट्रोल यूनिट द्वारा दिए गए सभी निर्देश विद्युत संकेतों के रूप में संचरित होते हैं। यानी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि जो CU होता है उसके निर्देश जो होते हैं ये किसके रूप में प्राप्त होते हैं? विद्युत संकेतों के रूप में प्राप्त होते हैं। ELU की फुल फॉर्म क्या? डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि ELU की फुल फॉर्म क्या है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। CPU की इस इकाई द्वारा कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशित सभी प्रकार की अंक गणितीय ताकि गणना को पूर्ण किया जाता है तथा उसका परिणाम आउटपुट उपकरण के रूप में दर्जा देता है, उनकी मेमोरी में संग्रहित करता है, उनको मेमोरी में संग्रहित करता है। ELU क्या करता है? अंक गणित एवं तार्किक गणना को पूर्ण किया जाता है तथा उसका परिणाम आउटपुट उपकरण के रूप में मेमोरी के रूप में क्या करता है? संग्रहित करता है। CU क्या है? CU कंट्रोल यूनिट जो होती है निर्देश देती है ELU को। ELU क्या करता है? अंक गणित एवं तार्किक क्रिया करता है, उसके बाद आउटपुट उपकरण और फिर आउटपुट उपकरण के बाद ये मेमोरी में क्या करता है? संग्रह करता है CU। नोट, ELU में गणनाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं। डायरेक्ट प्रश्न आता है ELU में गणना कैसी होती है? बहुत तीव्र गति से। इन गणनाओं के दौरान अति अल्प समय के संग्रह हेतु या क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य रजिस्टर एवं एक्यूमुलेटर द्वारा किया जाता है। यानी एक ही चीज़ है इसमें कि ELU में जो भी घटनाएं होती हैं बहुत तीव्र गति से होती हैं, ठीक है। इन घटनाओं के द्वारा अति अल्प समय में संग्रह हेतु यानी कम समय के लिए हम संग्रह हेतु क्षणिक संग्रह हेतु मेमोरी का कार्य रजिस्टर एवं एक्यूमुलेटर द्वारा किया जाता है। मेमोरी का कार्य घटना बहुत तीव्र गति से होती है। इन घटनाओं के दौरान अति अल्प समय में संग्रह हेतु कौन कार्य करता है? रजिस्टर या एक्यूमुलेटर कार्य करता है। ELU की गणनाओं को बहुत तीव्र गति से उसमें संग्रहित करने के लिए अल्प समय के संग्रह के लिए कौन करता है? रजिस्टर और एक्यूमुलेटर करता है। CPU रजिस्टर क्या है? CPU रजिस्टर ये CPU के अंतर्गत आने वाली एक अस्थायी मेमोरी इकाई है। क्या है? ये एक अस्थायी मेमोरी इकाई है।
ठीक है, जिसका उपयोग एक CPU द्वारा वर्तमान में प्रोसेस किए जाने वाले डेटा, निर्देश एवं संबंधित एड्रेस को रखने हेतु किया जाता है। यह बहुत सीमित मात्रा में होती है। इसमें CPU तत्काल प्रोसेसिंग हेतु डाटा रखता है। ठीक है, CPU रजिस्टर क्या है, देखिए दोबारा से। CPU रजिस्टर CPU के अंतर्गत आने वाली ये क्या है, अस्थायी मेमोरी। डायरेक्ट आता है CPU रजिस्टर क्या है, एक अस्थायी मेमोरी इकाई है, अस्थायी मेमोरी इकाई, जिसका उपयोग एक CPU द्वारा वर्तमान प्रोसेस किए जाने वाले डेटा, निर्देश तथा संबंधित एड्रेस को रखने हेतु कहता है बहुत सीमित मात्रा में होती है, जिसमें CPU तत्काल प्रोसेसिंग हेतु करता है। आगामी इनपुट डिवाइस का ये एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। इनपुट डिवाइस क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। ये वे प्रकरण हैं जिनका उपयोग एक यूजर द्वारा कंप्यूटर में आंकड़े, सूचनाएं तथा कंप्यूटर को निर्देश देने हेतु किया जाता है। उसे कैसे और क्या करना है, ये सब इसको क्या देता है, इनपुट देते हैं। यानी इनपुट कैसी डिवाइस है, ये सब ये हार्डवेयर उपकरण हैं। ऐसे हार्डवेयर उपकरण हैं और ये क्या है, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना क्या नहीं करना। जैसे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है कीबोर्ड आता है। कीबोर्ड में हम जिस प्रकार का कोई चीज़ टाइप करेंगे वो अंदर जाएगा। माइक है, जैसे मैं माइक से बोल रहा हूँ, ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर है, स्कैन करता है, हम कोई चीज़ को स्कैन करते हैं तो वो कंप्यूटर को निर्देश देता है स्कैन करके। फिर एक लाइट पेन है, अब जैसे मैं इसमें पेन चला रहा हूँ तो ये लाइट पेन ही है। टच पैड है, टच पैड अब जैसे मैं टच पे यूज कर रहा हूँ तो ये भी तो इनपुट का कार्य। ट्रैक बॉल माउस की तरह होता है, जॉयस्टिक भी माउस की तरह होता है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। अब पहली हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत पढ़ेंगे कीबोर्ड। ये कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग में आने वाली एक इनपुट डिवाइस है। क्या ये सबसे, जिसका उपयोग मुख्यतः टेक्स्ट एंट्री हेतु किया जाता है, मैसेज टाइप करने के लिए किया जाता है। ठीक है साहब, ये कीबोर्ड में सामान्यतः 101 से 108 कुंजियाँ होती हैं। एक कीबोर्ड में सामान्य कितने, 108 थे, 101 थे, 108 के मध्य कुंजियाँ होती हैं। कई कीबोर्डों में 101 और कई कीबोर्डों में 108 इनके मध्य इसमें क्या होती हैं, की होती हैं। ये कंप्यूटर में सबसे प्रचलित कीबोर्ड का प्रकार है लेआउट कीबोर्ड है। ये कंप्यूटर में सबसे प्रचलित कीबोर्ड का प्रकार क्या है, लेआउट, जिसमें कीवर्टी होता है, लेआउट कीवर्टी होता है। अन्य दो प्रकार एजोल्टी और डिवॉर्क होते हैं। एजोल्टी व डिवॉर्क होता है, यानी एक ही चीज़ है। क्या चीज़ है कि सबसे प्रचलित कीबोर्ड का प्रकार कौन सा है, लेआउट कीबोर्ड है, कीवर्टी का होता है। ये दो प्रकार की एजोल्टी व डिवॉर्क होता है। कीबोर्ड की किसी कुंजी को लगातार 0.5 सेकंड दबाकर रखने से समान कैरेक्टर बार बार इनपुट होते हैं, जिसे टाइपमेटिक कहा जाता है, जिसकी दर 10 बार प्रति सेकंड होती है। वेरी महत्वपूर्ण। सबसे प्रचलित कीबोर्ड कौन सा है, कीवर्टी होता है। अन्य दो प्रकार के और कौन है, एजोल्टी और डिवॉर्क। एजोल्टी और डिवॉर्क कौन, एजोल्टी और डिवॉर्क, एजोल्टी और डिवॉर्क है। कीबोर्ड में किसी कुंजी को, यानी हम कीबोर्ड में कोई कुंजी को 0.5 सेकंड तक यदि हम उसमें दबा कर रख लेते हैं, रखने पर समान कैरेक्टर बार बार इनपुट होते हैं। यदि हम कीबोर्ड में कोई कुंजी को 0.5 सेकंड तक यदि हम दबा कर रख लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, कैरेक्टर बार बार रिपीट होते हैं और बार बार क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, जिसे टाइपमेटिक कहा जाता है। डायरेक्ट बार बार अक्षरों का टाइप होना क्या कहलाता है, टाइपमेटिक कहलाता है, जिसकी दर 10 बार प्रति सेकंड होती है, 10 बार प्रति सेकंड होती है। ठीक है साहब। कीबोर्ड के अंतर्गत आने वाली कुंजियाँ, कीबोर्ड के अंतर्गत कुंजी अल्फ़ाबेट की होती है, वर्णमाला कुंजी बोलते हैं, जिसे ये टू जेड होती हैं, ये से जेड होती हैं और कुल 26 की होती हैं। डायरेक्ट अल्फ़ाबेट की कितनी होती हैं, 26 होती हैं। न्यूमेरिकल की अंक की एक कुंजी होती हैं, 0 से 9 होती हैं और कुल 10 की होती हैं। ठीक है, 0 से 9 10 की होती हैं। न्यूमेरिकल की टोटल कितनी होती हैं, 10 की होती हैं। एक फंक्शन की होती हैं, कार्य कुंजियाँ होती हैं, F1 से F12 तक होती हैं, कुल 12 की होती हैं। F1 का कार्य हेल्प करना है, F2 का मतलब रीनेम है, दोबारा नाम करना है, F3 का मतलब सर्च करना है, F5 का मतलब रिफ्रेश करना है और F12 का मतलब क्या करना है, सेव एज करना है। ठीक है, देखिए एक ही चीज़ याद रखने की, ये फंक्शन की टोटल कितनी होती हैं, कुल 12 होती हैं। F1 का मतलब हेल्प करना, F2 का मतलब रीनेम करना, F3 का मतलब सर्च करना और F5 का मतलब रिफ्रेश करना और F12 का मतलब सेव एज करना। एरो की क्या होती हैं, हम चौथी की पढ़ रहे हैं कि इनमें एरो की तीर के बने निशान वाली इन कुंजियों को नेविगेशन की कहते हैं। डायरेक्ट ये प्रश्न है कि एरो की को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। एरो की को नेविगेशन की के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने हेतु किया जाता है। इन्हें कर्सर कंट्रोल की भी कहा जाता है। ठीक है, कर्सर क्या होता है, यही एक विशेष चिन्ह होता है जो यूजर को उसकी स्थिति को बताता है, जिससे यूजर को ये ज्ञात होता है कि वह जो टाइप करेगा वह स्क्रीन पर कहाँ लिखा जाएगा। यानी डायरेक्ट आता है एरो की को नेविगेशन की कहते हैं, क्योंकि तीर के बने निशान होते हैं। इस कारण इनका उपयोग कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाने हेतु किया जाता है, अतः इन्हें कर्सर कंट्रोल की भी कहा जाता है। कर्सर कंट्रोल की भी किसे कहा जाता है, एरो कर्सर कंट्रोल की कहा
जाता है। कर्सर क्या होता है, ये एक विशेष चिन्ह होता है। क्या होता है, एक विशेष चिन्ह होता है जो यूजर उसकी स्थिति को बताता है। यूजर क्या करता है, उसकी स्थिति को बताता है। इससे यूजर को ये ज्ञात होता है कि वह जो टाइप करेगा वह स्क्रीन पर कहाँ लिखा जाएगा। ये क्या थी, कर्सर की थी। इसे नेविगेशन की भी बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल की भी बोलते हैं और एरो की भी बोलते हैं। अच्छा, मॉडिफाई की क्या है, इन्हें कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है। यह कि जोड़े में होती है, कीबोर्ड में इनकी संख्या 2 होती है। जैसे उदाहरण आल्ट और कंट्रोल और शिफ्ट है। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि मॉडिफाई की, यानी जैसे आल्ट है, आल्ट के 2 बटन होंगे, कंट्रोल के 2 बटन होंगे और शिफ्ट के 2 बटन होंगे। यानी क्या चीज़ है, माइक्रो मॉडिफायर की जो होती है इन्हें कॉम्बिनेशन की कहते हैं, जोड़े में की होती है। मॉडिफायर की, कॉम्बिनेशन की, मॉडिफायर मोडी कर जो मॉडिफायर, कॉम्बिनेशन की क्या होती हैं, की जोड़े में होती हैं। कीबोर्ड में इनकी संख्या 2 होती है। यानी कीबोर्ड जो हमारा होता है उसमें जैसे आल्ट है, आल्ट जो की है ना, नेविगेशन की बोलते हैं, नेविगेशन की नहीं, कॉम्बिनेशन की। नेविगेशन तो एरो की जो है उनको नेविगेशन की बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन बैठा रहा है तो इसका मतलब मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई कर दो, कॉम्बिनेशन बैठा कर मॉडिफाई कर दो, तो ये क्या होती है, 2 होती हैं। कि कीबोर्ड में इनकी संख्या 2 होती है। कीबोर्ड में इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 2 होती है। उदाहरण के लिए आल्ट होती है, आल्ट की कीबोर्ड में 2 संख्या होंगी। आल्ट की क्या होंगी, 2 संख्या होंगी। कंट्रोल भी कीबोर्ड में क्या होंगी, 2 होंगी। और शिफ्ट भी क्या होंगी, कीबोर्ड में 2 होंगी। अर्थात मॉडिफायर जो की होती हैं इन्हें कॉम्बिनेशन की कहा जाता है और इनकी संख्या कीबोर्ड में 2 होती है ना। फिर आ जाओ टॉगल की क्या होती है, टॉगल की ऑन या ऑफ की विशेषता बताता है। जैसे कैप लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। टॉगल की 3 प्रकार की हैं। टॉगल की ऑन ऑफ की विशेषता, यदि हम कैप लॉक को बटन को दाब देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो कैप लॉक को मतलब है कैपिटल होंगे। नम लॉक ये सभी, स्क्रॉल की ये क्या हैं, सभी टॉगल की हैं। कैप लॉक की 3 की हैं, टॉगल की, कैप लॉक की, नम लॉक की और स्क्रॉल लॉक। नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप लॉक ये क्या होती हैं, टॉगल की होती है। अब आ जाए स्पेशल की, ESC स्केप की, टैब की, इंटर की, डिलीट की, बैक स्पेस और स्पेस बार ये क्या होती है, स्पेशल की होती है। टैब माउस कर्सर की जंप करवाने हेतु 0.5 इंच। यानी डायरेक्ट हम एक चीज़ याद रखेंगे कि जो स्पेशल की जो होती हैं, उसमें स्केप की आती है, टैब की आती है, इंटर की आती है, डिलीट की आती है, बैक स्पेस आता है, स्पेस बार आता है। टैब माउस कर्सर को जंप करवाने हेतु 0.5, टैब क्या होता है, माउस कर्सर को जंप करवाने हेतु 0.5 इंच का होता है। 0.5 इंच का टैब माउस में, टैब क्या होता है, माउस कर्सर को जंप करवाने हेतु टैब को 0.5 होता है। न्यूमेरिकल कीपैड, यह कीबोर्ड की दाएं भाग में 17 की का एक समूह होता है। जब डेटा केवल अंकों में होता है तो तीव्र गति से डेटा एंट्री के लिए न्यूमेरिक कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। यानी न्यूमेरिकल की, यानी हम देखते हैं कीबोर्ड में जो एक कीबोर्ड पास में होता है, न्यूमेरिकल की होती हैं, उसमें अंकित होती हैं, चिन्ह होते हैं, संख्याएं होती हैं। ये कीबोर्ड के दाएं, कीबोर्ड के किसके भाग में होती हैं, डायरेक्ट आता है न्यूमेरिकल कीपैड में। जो न्यूमेरिकल की होती हैं वो किस भाग में होती हैं, तो दाएं भाग में होती हैं। डायरेक्ट आता है न्यूमेरिकल की में टोटल की कितनी होती हैं, न्यूमेरिकल की में 17 की टोटल होती हैं। का 17 की का एक समूह होता है। जब डेटा केवल अंकों में हो और तीव्र गति से हम डेटा एंट्री करते हैं तो उनके न्यूमेरिक कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट आता है न्यूमेरिकल की टोटल कितनी है, तो 17 की होती हैं। ठीक है साहब। अब आ जाओ स्पेस बार क्या होता है, ये कंप्यूटर की सबसे लंबी की है। डायरेक्ट आता है कंप्यूटर की सबसे लंबी की कौन सी होती है, स्पेस जो देते हैं ना, स्पेस जो बटन होता है वो कंप्यूटर की सबसे लंबी की होती है। एस्केप की क्या होता है, ये कैंसिल बटन के समान है, इसके प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं। एस्केप की, ESC की जो होती है, स्पेस बार होता है कंप्यूटर की सबसे लंबी की होती है। एस्केप की ये कैंसिल बटन के समान होती है, इसके प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं। एस्केप की से होम की क्या होती है, ये लाइन के प्रारंभ में ली जाती है। होम की लाइन को प्रारंभ में लेती है। जैसे कर्सर हम घुमा रहे हैं तो उसको प्रारंभ में कौन ले लेगी, होम की ले लेगी। एक शिफ्ट की होती है, इसकी बटन पर ऊपर व नीचे 2 कैरेक्टर लिखे होते हैं, तो ऊपर वाले कैरेक्टर लिखने हेतु शिफ्ट का उपयोग करते हैं। यानी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि शिफ्ट की होती है ना, किसी बटन पर ऊपर व नीचे 2 कैरेक्टर लिखे होते हैं। जैसे मान लो कि F की है, एफ चिन्ह के नीचे 2 अक्षर लिखे होते हैं F की पर। जब मान लो फंक्शन की है, F1 जहाँ लिखा होता है उस पर 2 चीज़ लिखी, एक ऊपर और एक नीचे। दो तो ऊपर वाले कैरेक्टर लिखने हेतु
शिफ्ट का उपयोग करते हैं, यानी ऊपर जो अक्षर लिख रहा है उसको टाइप करने के लिए शिफ्ट की का प्रयोग की जाता है। शिफ्ट की अन्य की के साथ जैसे यूज करने पर आ जा। अब पढ़ेंगे हम इनपुट डिवाइस में माउस। माउस क्या है? डगलस एंगलबर्ट ने माउस का आविष्कार किया। डायरेक्ट आता है माउस का आविष्कार किसने किया? तो एंजल ने किया, हमारी डगलस एंजलबर्ट। ये कंप्यूटर में सबसे अधिक उपयोग में ली जाने वाली एक पॉइंटिंग डिवाइस है। डायरेक्ट आता है माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके लिए प्रयुक्त पॉइंटर को एरो पॉइंटर कहा जाता है। यानी डायरेक्ट ये कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें प्रयुक्त जो पॉइंटर होता है उसको एरो पॉइंटर कहा जाता है। पॉइंटर जो होता है इसको एरो पॉइंटर कहता है। माउस को सामर्थ्य एक आयताकार वस्तु पर रखकर उपयोग में लिया जाता है, जिसे माउस पैड कहा जाता है। यानी माउस को क्या? आयताकार वस्तु पर रखा, जिसे माउस पैड कहा जाता है। एक माउस में सामान्यतः 3 बटन होते हैं। माउस में कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। एक होता है लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन में को सिंगल क्लिक करने पर एक वस्तु ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो हम सिंगल बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन को। यदि हम डबल क्लिक कर देंगे तो एक वस्तु या ऑब्जेक्ट को ओपन करता है। यानी एक ही चीज़ आता ही है कि लेफ्ट बटन, इसमें 3 बटन होते हैं माउस में। जो लेफ्ट बटन होता है हम इसको एक बार क्लिक करने पर हम इसके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम इसको यदि डबल बार क्लिक करते हैं लेफ्ट माउस के लेफ्ट उसको, तो ये क्या है? ओपन हो जाएगी ऑब्जेक्टिव फाइल। एक राइट बटन होता है, एक वस्तु के मेन्यू या गुणधर्म को दर्शाता है। यानी जो ये हम ज़्यादातर कार्य लेफ्ट बटन से होते हैं, लेफ्ट बटन से होते हैं, ठीक है, लेफ्ट बटन से होते हैं। सिंगल क्लिक एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो, डबल क्लिक एक वस्तु ऑब्जेक्ट को ओपन करना। राइट बटन जो होता है एक वस्तु ऑब्जेक्ट के मेन्यू या गुणधर्म को दर्शाना। डायरेक्ट आता है कि एक वस्तु के ऑब्जेक्ट के गुणधर्म को दर्शाने के लिए कौन सा करते हैं? राइट बटन का प्रयोग करते हैं। किसका बटन प्रयोग करते हैं? राइट बटन का प्रयोग करते हैं। राइट बटन का प्रयोग करते हैं। एक स्क्रॉल बटन होता है, नेविगेशन का कार्य करता है। स्क्रॉल बटन नेविगेशन का कार्य करता है। यानी माउस में 3 बटन कौन कौन से? लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। और स्क्रॉल बटन नेविगेशन का कार्य करता है। माउस के लेफ्ट बटन की सहायता से एक वस्तु को पकड़कर अन्य स्थान पर ले जाना ड्रैगिंग कहलाता है। आजकल ऑप्टिकल माउस एवं वायरलेस माउस का प्रयोग भी होने लगा है। एक ही चीज़ याद रखनी कि माउस में जो लेफ्ट बटन होता है उसकी सहायता से एक वस्तु को हम पकड़कर किसी अन्य वस्तु पर ले जा सकते हैं, जो ड्रैगिंग कहलाता है। यानी कोई मान लो कि हमने ये चिन्ह लगाओ, हम इस चिन्ह को ये उठाकर माउस के ड्रैगिंग द्वारा एक बार ये लेफ्ट बटन को दबाकर हम इसको अंत ले जाते हैं ना। मान लो अब ये हमने यहाँ कर दिया तो ये क्या? ड्रैगिंग कहलाता है। और आजकल ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे टच पैड क्या है। माउस की तरह कार्य करने वाली डिवाइस है जिसका उपयोग लैपटॉप में होता है, जिसे अंगुली द्वारा उपयोग किया जाता है। टच पैड क्या होता है? टच पैड भी एक इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह कार्य करती है। इसका उपयोग लैपटॉप में अंगुली के उपयोग से होता है। एक जॉयस्टिक क्या है? ये चारों तरफ घूमने वाला हैंडल होता है। ये कंप्यूटर पर गेम खेलने के काम आता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कंप्यूटर पर गेम खेलने के काम कौन सा इनपुट डिवाइस काम आता है? तो जॉयस्टिक चारों तरफ घूमने वाला हैंडल होता है। ये कंप्यूटर पर गेम खेलने के काम आता है। कंप्यूटर पर क्या खेलने के काम आता है? गेम खेलने के आता है। अब पढ़ेंगे ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या आता है? ये डिजाइनिंग कार्य जैसे कंप्यूटर CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन हेतु डायरेक्ट आता है कि निम्न में से किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर में डिजाइन करने के लिए किया जाता है? तो जो ट्रैक बॉल होती है, ट्रक में डिजाइन करेंगे हम भैया, ट्रक पे डिजाइन करवा लें तो डिजाइनिंग कार्य हेतु कंप्यूटर एडेड डिजाइन हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में ट्रैक बॉल का प्रयोग डिजाइन के लिए किया जाता है। डिजाइन हेतु कंप्यूटर, ये डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि कंप्यूटर एडेड की CAD की फुल फॉर्म का कंप्यूटर एडेड डिजाइनेड ट्रैक बॉल। फिर आ जाओ लाइट पेन क्या होता है? यही एक प्रकाश संवेदी उपकरण है। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक प्रकाश संवेदी उपकरण है जो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ रहता है। यह स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि बनाने में किया जाता है। डायरेक्ट आता है ग्राफिक्स बनाने में किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ग्राफिक्स बनाने में लाइट पेन का उपयोग किया जाता है। ये कैसा उपकरण है? प्रकाश संवेदी उपकरण है और स्क्रीन पर सीधे लिखने का कार्य करता है। इसका उपयोग ग्राफिक्स आदि कार्य में किया जाता है। ठीक है साहब। फिर स्कैनर क्या है? इसका उपयोग एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। स्कैनर की सहायता से टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों को स्कैन किया जा सकता है। यानी स्कैनर क्या होता है? ये एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग स्कैनर की सहायता से टेक्स्ट या ग्राफिक्स दोनों को स्कैन किया जाता है। दोनों को स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर की सहायता से टेक्स्ट हो या ग्राफिक्स कोई चीज़ हो उसको स्कैन कर सकते हैं। एक डिजिटाइजर होता है। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर हस्तलिखित रूप से
यानी डिजिटाइजर जो होता है ये हस्तलिखित रूप से डेटा को इनपुट करता है या जो हाथ से लिखी हुई डेटा को इनपुट करता है। ड्राइंग पैड होता है जिसके नीचे तारों का जाल होता है, इस पर जो लिखते हैं वो वैसा के वैसा कंप्यूटर में दिखता है, जिसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। इसके साथ एक पेन जुड़ा होता है जिसे स्टाइलस कहा जाता है। यानी डिजिटाइजर टैबलेट की तरह एक अलग होता है हस्तलिखित रूप से डेटा को, यानी एक डिजिटाइजर जो होता है ये टैबलेट की तरह अलग से होता है जिसको हम उससे कंप्यूटर वगैरह से जोड़ देते हैं कंप्यूटर पर। अब हम उस पैड पर जिस प्रकार का लिखते हैं ना वो चीज़ हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो वो डिजिटाइजर के रूप में कार्य करता है। डिजिटाइजर देखो तो बात हस्तलिखित रूप से डेटा को इनपुट करना, ये एक ड्राइंग पैड होता है। क्या होता है? ड्राइंग पैड होता है जिसके नीचे तारों का जाल होता है, उसके नीचे क्या होते हैं? तारों का जाल होता है। इस पर जो भी हम लिखते हैं वैसा का वैसा कंप्यूटर पर हमें दिखता है। इसे ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राफ टेबल भी कहा जाता है। इसके साथ साथ एक पेन जुड़ा होता है जिसे स्टाइलस पेन भी कहा जाता है। ठीक है, डिजिटाइजर क्या हो जाएगा? डिजिटाइजर अपने हस्तलिखित डेटा को इनपुट करता है। ड्राइंग पेन होता है, नीचे तारों का जाल होता है, वैसा का वैसा कंप्यूटर में दिखता है। ग्राफ टेबल भी कहते हैं। और एक पेन जुड़ा होता है जिसे स्टाइलस पेन भी कहा जाता है। स्टाइलस पेन, ग्राफ टेबल, ड्राइंग पेन, नीचे तारों का जाल। ठीक है, ये क्या था? डिजिटाइजर। अब जो अब माइक्रोफोन होता है, अब जैसे मैं माइक जो यूज कर रहा हूँ ये डिजिनायरो का माइक है भाई। तब ये माइक क्या करता है? ये ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। जैसे मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो ये क्या मेरी टैबलेट में क्या कर रहा है? इनपुट कर रहा है। तो ये क्या है? कंप्यूटर में इनपुट का कार्य माइक्रोफोन करता है। एक डिजिटल कैमरा होता है, चित्र। डिजिटल कैमरा क्या करता है? चित्र वगैरह को बनता है। डिजिटल कैमरा ये चित्र, पिक्चर या वीडियो को कैप्चर करने हेतु ये फोटो एवं वीडियो का डिजिटल रूप में बदलकर सेव करता है। डिजिटल जो कैमरा होता है, डिजिटल कैमरा भी इनपुट का कार्य करता है। जैसे हम कोई चीज़ खींच रहे हैं तो वो कंप्यूटर को इनपुट देता है, फोटो कैप्चर करके फोटो वीडियो को डिजिटल रूप में। ये डिजिटल कैमरा है। डिजिटल कैमरा क्या करता है? ये पिक्चर या वीडियो को कैप्चर करने हेतु फोटो में वीडियो को डिजिटल रूप में बदल कर सेव करता है। वेब कैमरा क्या है? वेब कैमरा इसकी सहायता से लाइव तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इसका उपयोग ऑनलाइन वीडियो चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि में भी किया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? वेब कैमरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वीडियो वगैरह को डिजिटल रूप में बदल कर सेव किस में करता है? डिजिटल कैमरा में करता है। VCR क्या होता है? VCR कल परसों बीएड की एग्जाम थी, उसमें आया था VCR, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इसका उपयोग मुख्यतः एक वस्तु पर अंकित बारकोड के रूप में संग्रहित सूचना को पढ़ने हेतु किया जाता है। यानी आजकल देख लेना VCR जो होती हैं स्कैन करते हैं हम और वस्तु के बारे में अंकित करते हैं, उसमें संग्रहित सूचना को हम प्राप्त कर लेते हैं। संग्रहित सूचना को हम प्राप्त कर लेते हैं। MIC की फुल फॉर्म क्या है? MICR की फुल फॉर्म आ रही है, VCR की भी आ रही है। फिर संग्रहित सूचना को संग्रहित पढ़ने हेतु कौन प्रयोग करता है? तो VCR का प्रयोग किया जाता है। बारकोड। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन है। MICR का उपयोग मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी सहायता से एक चेक को प्रोसेस तथा इसकी वैधता को जांचा जाता है। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन है। MICR का उपयोग मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। इसकी सहायता से एक चेक को प्रोसेस तथा इसकी वैधता को जांचा जाता है। OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर है। इसका उपयोग मुख्यतः एक पेज पर अंकित निशान को पढ़ने या परीक्षार्थी की बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को जांचने हेतु किया जाता है। डायरेक्ट आता है कि परीक्षार्थी की बहुचयनात्मक उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। OCR क्या है? ऑप्टिकल की कैरेक्टर। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है। और OCR क्या होता है? OCR जो होता है ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन है। इसका उपयोग एक पेज पर उपलब्ध हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर में प्रोसेस करने योग्य बनाकर इनपुट करता है। OCR क्या होता है? ये क्या करता है? OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्नाइजेशन, इसका उपयोग एक पेज पर उपलब्ध हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को कंप्यूटर में प्रोसेस करने योग्य बनाकर इनपुट करने करता है। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। प्रिंट पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस क्या है? ये इनपुट उपकरण जिनका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी वस्तु को इंगित करने या चित्र बनाने के लिए किया जाता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहलाता है। अर्थात ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट, मूव या ड्रॉ कर सकता है। उदाहरण के लिए माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटाइजर और स्टाइलस ये किसका कार्य करते हैं? पॉइंट एंड ड्रॉ का कार्य करते हैं। यानी मतलब यह है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का मतलब यह है, ये क्या है? इनपुट उपकरण है जिनका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी वस्तु को इंगित करते हैं, यानी कर्सर के रूप में चित्र बनाने हैं, ये तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहते हैं।
यानी हम क्या करते हैं, इनपुट उपकरण होता है कंप्यूटर स्क्रीन किसी वस्तु को इंगित करना या चित्र बनाने के लिए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहलाते हैं। अर्थात ये ऐसे डिवाइस जिसमें स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करते हैं, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, मूव या ड्रॉ करते हैं। उदाहरण के लिए माउस, ट्रैक बॉल, डायरेक्ट आता है निम्न में से पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है। तो जो कर्सर के रूप में कार्य करती हैं तो वो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में भी होती हैं, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में होती हैं। तो माउस जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, डिजिटाइजर और स्टाइलस ये होते हैं। निर्गम युक्ति आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, ये हमने जो अब तक पढ़ी है इनपुट डिवाइस नहीं, अब पढ़ेंगे हम आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसका उपयोग एक प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए जाने वाले आउटपुट को दर्शाने हेतु किया जाता है। यानी हम कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसका उपयोग क्या करता है, एक प्रोसेसर द्वारा प्रदान किया गया जो भी इनपुट होता है उसको आउटपुट को दर्शाने के लिए होता है। ये कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार की होती है। यानी ध्यान रखना, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है, यही एक आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को डिस्प्ले या आवाज़ के रूप में उपलब्ध करवाती है। सॉफ्ट कॉपी जो आउटपुट डिवाइस होती है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस है जो आउटपुट को डिस्प्ले आवाज़ के रूप में उपलब्ध करवाती है। जैसे प्रोजेक्टर, इस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग एक कंप्यूटर में उपलब्ध किसी फाइल को स्क्रीन के माध्यम से दर्शाने हेतु किया जाता है। यानी क्या करता है प्रोजेक्टर जो होता है ये आउटपुट डिवाइस का प्रयोग एक कंप्यूटर में उपलब्ध किसी फाइल को स्क्रीन के माध्यम से दर्शाने हेतु किया जाता है। स्क्रीन के माध्यम से जो भी दर्शाता है प्रोजेक्टर है। स्पीकर क्या है, इसका उपयोग आवाज़ के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। यानी स्पीकर में क्या है, आवाज़ के रूप में। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर को ये वेरी मोस्ट है। स्पीकर क्या था, आउटपुट डिवाइस थी, ठीक है। एक मॉनिटर को क्या कहते हैं, वीडियो कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि मॉनिटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः हम किससे करते हैं, एक आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है। मॉनिटर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है, मुख्यतः किसमें, एक आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी के रूप में उपलब्ध करवाने हेतु मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। यही एक डिस्प्ले डिवाइस की सामान्यतः वीडियो ग्राफिक्स एरे या HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट से जोड़ा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न क्या बनेगा, तो डायरेक्ट प्रश्न बनेगा ये एक डिस्प्ले डिवाइस को सामान्यतः VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे या HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट को जोड़ता है। ये क्या करता है, एक डिस्प्ले डिवाइस को सामान्यतः VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे या HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस पोर्ट से जोड़ा जाता है, ठीक है। किससे जोड़ता है, ये एक डिस्प्ले डिवाइस है जो सामान्यतः वीडियो ग्राफिक्स एरे या HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस से जोड़ता है। ये एक डिस्प्ले डिवाइस या मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये जो डिस्प्ले डिवाइस या मॉनिटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मॉनिटर के एक CRT मॉनिटर होता है, एक FPD मॉनिटर होता है। एक कैथोड रे ट्यूब पर आधारित होता है, एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर आधारित होता है। यानी मॉनिटर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मॉनिटर जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, CRT और FPD, कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जो हमने कैथोड रे ट्यूब है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। FPD के हम प्रकार को अभी यहाँ देख लेते हैं। एक LCD होती है, FPD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एक GPD होती है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले होता है। एक ELD होती है, एक इलेक्ट्रो लुमिनेसेंट डिस्प्ले होती है। यानी हमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो मॉनिटर है दो प्रकार का होता है, एक कैथोड रे ट्यूब होती है, एक FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले होती है। LCD जो होती है इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक GPD होती है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले, GPD गैस प्लाज्मा डिस्प्ले। एक ELD होती है, इलेक्ट्रो लुमिनिसेंट डिस्प्ले। ELD क्या होती है, ELD जो होती है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले। ELT होती है इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले। CRT मॉनिटर में एक कैथोड किरण पिक्चर ट्यूब होती है। अब हम पढ़ेंगे मॉनिटर का प्रथम प्रकार में CRT में हम पढ़ेंगे। CRT मॉनिटर में ये कैथोड किरण पिक्चर ट्यूब होती है। इसकी स्क्रीन पर फास्फोरस का लेप होता है।
कैथोड ट्यूब में इलेक्ट्रॉन निकालकर स्क्रीन पर गिरते हैं, स्क्रीन उस स्थान पर चमकने लगती है। ये सस्ते होते हैं तथा इनका रिजोल्यूशन उच्च क्वालिटी का होता है। इनका रिजोल्यूशन कैसा होता है? इनका रिजोल्यूशन उच्च क्वालिटी का होता है। देखिए, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में कैथोड किरण पिक्चर ट्यूब होती है, इनकी स्क्रीन पर फास्फोरस का लेप लगा होता है। किसका लेप होता है? फास्फोरस का लेप लगा होता है। कैथोड ट्यूब से इलेक्ट्रॉन निकलकर स्क्रीन पर गिरती है। यानी क्या होता है, जो कैथोड रे ट्यूब होती है इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते क्या करते हैं? स्क्रीन पर गिरते हैं। स्क्रीन पर उस स्थान पर चमकने लगते हैं जहाँ पर गिरते हैं ना। और ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। इनकी रिजोल्यूशन उच्च क्वालिटी का होता है। रिजोल्यूशन कैसा होता है? उच्च क्वालिटी का होता है। डायरेक्ट आता है कि रिजोल्यूशन कैथोड रे ट्यूब का रिजोल्यूशन कैसा होता है, तो रिजोल्यूशन क्या होता है? उच्च क्वालिटी का होता है। सस्ते होते हैं, स्क्रीन पर गिरते हैं, स्थान चमकने लगता है, कैथोड किरण पिक्चर ट्यूब होती है। अब पढ़ेंगे एफपीडी। क्या पढ़ेंगे? एफपीडी। एफपीडी क्या होती है? ये एफपीडी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि एफपीडी क्या है। एफपीडी मॉनिटर जो होता है ये आवेशित रसायनों और गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइस प्लेट पैनल डिस्प्ले कहलाती है। क्या करती है? ये पतली प्लेट डिस्प्ले पैनल कहलाती है। अवशेषित रसायनों गैसों को कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित किया जाता है। ये पतली डिस्प्ले डिवाइसेस प्लेट डिस्प्ले कहलाती है। ये महंगे होती हैं तथा इनका रिजोल्यूशन भी कम होता है। एफपीडी मॉनिटर मुख्यतः लैपटॉप में प्रयुक्त होता है। एफपीडी मॉनिटर भी कितने प्रकार का होता है? डायरेक्ट देखो, एफपीडी मॉनिटर के बारे में हम देखते हैं तो देखिए, एफपीडी मॉनिटर क्या है? ये आवेशित रसायनों गैसों की कांच की प्लेटों के मध्य संयोजित होता है। क्या होता है? घास की प्लेट। ये पतली डिस्प्ले होती है, ठीक है, पैनल डिस्प्ले होता है। ये महंगे होते हैं, इनका रिजोल्यूशन भी क्या होता है? कम होता है। एफपीडी मॉनिटर मुख्यतः किस में प्रयुक्त होता है? लैपटॉप में। एफपीडी मॉनिटर कितने प्रकार का होता है? 3। एफपीडी मॉनिटर 3 प्रकार का। एफपीडी मॉनिटर का उपयोग लैपटॉप में, रिजोल्यूशन बहुत कम होता है, प्लेट पैनल डिस्प्ले भी होते हैं, पतली डिस्प्ले होती है। आज तरह कांच की प्लेटों के मध्य क्या होता है? एफपीडी मॉनिटर संग्रहित होता है। एफपीडी मॉनिटर 3 प्रकार का होता है। एफपीडी मॉनिटर 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर बोलते हैं। एक जीपीडी होता है, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर बोलते हैं। एक ईएलडी होता है, इसको इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले मॉनिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, गैस प्लाज्मा डिस्प्ले और एलसीडी, जीपीडी और ईएलडी। यानी यह एक डिस्प्ले डिवाइस के आकार को इसके विकर्ण में मापा जाता तो सामान्यतः इंच में होता है। यानी एक डिस्प्ले डिवाइस के आकार को उसके विकर्ण से मापा जाता है। यानी हम यदि किसी डिस्प्ले को मापने की ये कितनी बड़ी डिस्प्ले, मान लो हमारी ये, मैं जो टैबलेट पढ़ा रहा हूँ, ये टैबलेट का जो होता है डिस्प्ले डिवाइस कितनी है, तो हम इसकी जब डिस्प्ले डिवाइस के आकार की हम बात करेंगे ना, तो हम इसके विकर्ण को मानेंगे। विकर्ण के द्वारा मापते हैं जो सामान्यतः इंच में होता है। हम जब किसी की डिस्प्ले को मापते हैं ना, डिस्प्ले को हम जब भी नापते हैं तो इसको क्या है? विकर्ण को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? विकर्ण को मापा जाता है। और ये सामान्यतः किस में मापा जाता है? ये सामान्यतः इंच में मापा जाता है। सामान्यतः किस में मापा जाता है? इंच में मापा जाता है। यह एक डिस्प्ले डिवाइस पर दिखाई देने वाला चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। डायरेक्ट आता है कि जो डिस्प्ले डिवाइस होती है, डिस्प्ले डिवाइस जो दिखाई देती है, दिखाई देने वाले जो चित्र होते हैं ये छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं। डिस्प्ले डिवाइस पर जो चित्र दिखाई देते हैं वो अपने क्या छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहा जाता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। देखिए, एक डिस्प्ले डिवाइस की स्पष्टता रिजोल्यूशन पर निर्भर करती है। यानी हम देखते हैं कि चित्र कौन सी डिस्प्ले में अच्छे आएंगे, तो ये उसकी रिजोल्यूशन पर निर्भर करती है, जिसे सामान्यतः डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। किस में नापा जाता है? डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। यानी ध्यान रखना, हम उसके चित्रों में जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उन्हें पिक्सल कहते हैं, और इनकी स्पष्टता को, चित्रों को देखने के लिए हम डॉट प्रति इंच में मापते हैं। डायरेक्ट आता है डिस्प्ले की डिवाइस के रिजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? रिजोल्यूशन को किस पर निर्भर करता है? जो सामान्यतः डॉट्स पर इंच पर मापा जाता है। डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। डिस्प्ले डिवाइस को किस में मापा जाता है? तो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। अब पढ़ेंगे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। ये हमने पढ़े, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हमने प्रोजेक्टर पढ़ा, स्पीकर पढ़ा। सॉफ्ट कॉपी में जो आउटपुट को डिस्प्ले या आवाज़ के रूप में उपलब्ध कराते हैं, या तो डिस्प्ले के रूप में या आवाज़ के रूप में। तो डिस्प्ले के रूप में प्रोजेक्टर ने उपलब्ध करा, मॉनिटर ने करा, और आवाज़ के रूप में स्पीकर ने। तो ये क्या हुआ? ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस।
ठीक है। मॉनिटर हमने LCD, GPD, ELD के प्रकार का पढ़ लिया। अब हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस देखेंगे। ये क्या होती है? ये इस प्रकार की आउटपुट डिवाइस द्वारा एक आउटपुट को किसी मीडिया या प्रिंट करके उपलब्ध कराया जाता है, यानी किसी मीडिया को प्रिंट करके उपलब्ध कराते हैं। यानी हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या होती है? हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराते हैं। ये एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जो आउटपुट को मीडिया या प्रिंट करके उपलब्ध करवाया जाता है। जैसे पढ़ेंगे प्लूटर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। ये कैसी आउटपुट डिवाइस है? तो ये हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। कैसी? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। जैसे प्लूटर यही एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग मुख्यतः डिजाइनिंग के क्षेत्र में CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के अधिक गुणवत्ता के साथ बड़े चित्र, बैनर और मानचित्रों को प्रिंट करने हेतु किया जाता है। प्लूटर की एक्यूरेसी, गुणवत्ता को रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, प्लूटर का प्रयोग किस में किया जाता है? प्लूटर का प्रयोग बड़े चित्रों, बैनर तथा मानचित्रों को प्रिंट करने हेतु किया जाता है। और प्लूटर की एक्यूरेसी या गुणवत्ता को रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापा जाता है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर क्या है? ये भी एक आउटपुट डिवाइस का प्रयोग मुख्यतः सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। प्रिंटर का प्रयोग क्या है? प्रिंटर का प्रयोग किसी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने हेतु किया जाता है। प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तकनीक के आधार पर प्रिंटर के प्रकार का होता है। तकनीक के आधार पर प्रिंटर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो प्रिंटर के एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु एक प्रिंट हेड, धातु का छोटा हथौड़ा का उपयोग किया जाता है जो एक स्याही के रिबन पर चोट पहुंचाकर प्रिंट करता है। रिबन के नीचे कागज लगा होता है जिस पर प्रिंट होता है। ध्यान रखना, डायरेक्ट की प्रिंटर कै प्रकार का होता है? प्रिंटर दो प्रकार का, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु एक प्रिंट हेड, धातु का छोटा हथौड़ा उपयोग होता है। एक स्याही के रिबन में चोट पहुंचाकर रिबन के नीचे कागज लगाता है और इस पर प्रिंट होता है। ये दो प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक कैरेक्टर प्रिंटर होता है जिसे सीरियल प्रिंटर भी बोलते हैं, एक लाइन प्रिंटर होता है, इसे पैरेलल प्रिंटर भी कहा जाता है। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर को कैरेक्टर प्रिंटर कहा जाता है, कैरेक्टर प्रिंटर भी कहा जाता है। और कैरेक्टर प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर भी कहा जाता है और लाइन प्रिंटर को पैरेलल प्रिंटर भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार का, एक अपने कैरेक्टर प्रिंटर और एक लाइन प्रिंटर होता है जो स्याही छोड़ता है। एक कैरेक्टर प्रिंटर अब पढ़ेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। यानी कैरेक्टर प्रिंटर जो होते हैं ये क्या करते हैं? एक समय में केवल एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकते हैं। इनकी गति को सामान्यतः कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर की गति को किस में मापा जाता है? कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है। उदाहरण के लिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स। यानी जो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने देखा कि इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है इसको दो प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है डॉट के माध्यम से, और एक डेजी व्हील प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसमें एक प्रिंट हेड होता है। प्रिंट हेड होता है जो स्याही के रंग को रिबन पर प्रहार करता है जिससे कैरेक्टर बनते हैं। एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है क्या? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसकी प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? ये एक प्रिंट हेड होता है जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार करता है और कैरेक्टर बनता है। एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकते हैं। इसकी प्रिंट की गुणवत्ता कैसी नहीं होती है? डायरेक्ट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। स्याही में लगे रिबन पर क्या करता है? प्रहार करता है और एक कैरेक्टर बनाता है। एक बार में एक ही कैरेक्टर प्रिंट करता है। डेजी व्हील प्रिंटर का ये सॉलिड फोन्स वाला प्रिंटर है। इसका प्रिंटर हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्र होता है। क्या होता है? गोल चक्र होता है। यानी डेजी व्हील प्रिंटर, ये कैरेक्टर प्रिंटर के ये सॉलिड फोन्स वाला प्रिंटर है, सॉलिड फोन्ट। इसका प्रिंटर हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्र होता है। इसका जो हेड है वो किससे निर्मित होता है? प्लास्टिक से निर्मित होता है, जिसकी आकृति डेजी गुलबहार जैसी होती है। यह एक धीमी गति का प्रिंटर है।
डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये धीमी गति का प्रिंटर होता है, लेकिन इसकी आउटपुट क्षमता उच्च कोटि की होती है। इस प्रिंटर में केवल वो ही कैरेक्टर छापे जा सकते हैं जिसके प्रिंट हेड में उपस्थित होते हैं। इसे ग्राफिक्स आदि की छपाई नहीं की जा सकती। डायरेक्ट प्रश्न क्या बनेगा कि जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है ये सॉलिड फॉन्ट्स वाला प्रिंटर होता है। इसका प्रयोग हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्र में होता है। इसकी आकृति डेजी गुलबहार होती है। ये एक धीमी गति का प्रिंटर है। इसकी आउटपुट क्षमता उच्च कोटि की होती है। इस प्रिंटर में केवल वो ही कैरेक्टर छापे जा सकते हैं इसके प्रिंट हेड में उपस्थित होते हैं। ग्राफिक्स आदि की छपाई नहीं की जा सकती। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न क्या बनेगा कि डेजी व्हील जो प्रिंटर होते हैं ये सॉलिड फॉन्ट्स वाला प्रिंटर होता है। इसका प्रिंटर हेड प्लास्टिक से निर्मित एक गोल चक्र होता है। इसकी आकृति डेजी गुलबहार जैसी होती है। यही एक धीमी गति का प्रिंटर होता है, लेकिन इसकी आउटपुट क्षमता उच्च कोटि की होती है। ये प्रिंटर से केवल एक वो ही कैरेक्टर छापे जा सकते हैं इसके प्रिंट हेड में उपस्थित होते हैं। लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर क्या होता है? ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं लाइन प्रिंटर कहलाते हैं, जिसकी गति को लाइन पर मिनट में मापा जाता है। उदाहरण के लिए बेंड प्रिंटर, बेन, चेन, ड्रम प्रिंटर आदि प्रिंटर। यानी लाइन प्रिंटर क्या होता है? लाइन प्रिंटर जो होता है ऐसे प्रिंटर जो एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं लाइन प्रिंटर कहलाते हैं, जिनकी गति को क्या लाइन पर मिनट में मापा जाता है। उदाहरण के लिए बेंड प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। कौन कौन से? बेंड, चेन और ड्रम। बेंड पर को काई में, चेन में और बाकाई में रख दियो ड्रम में। बेंड, चेन, ड्रम प्रिंटर। चेन प्रिंटर क्या है? चेन प्रिंटर क्या है? ऐसे धातु से निर्मित जो निश्चित गति से घूमने वाले प्रिंट चेन होती है, इसमें कैरेक्टर होते हैं। इस प्रिंटर से पूरी पंक्ति एक साथ छपती है। यानी क्या होता है? चेन प्रिंटर जो होता है, चेन प्रिंटर ये धातु से निर्मित निश्चित गति को घूमने वाली एक प्रिंट चेन होती है जिसमें कैरेक्टर होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? कैरेक्टर होते हैं। इस प्रिंटर की पूरी पंक्ति एक साथ छपती है। चेन प्रिंटर में पूरी पंक्ति एक साथ छपती है। ड्रम प्रिंटर, ऐसे प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति, इसमें क्या होती है? प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति का तेज घूमने वाला ड्रम लगा होता है। ड्रम प्रिंटर में एक बेलनाकार आकृति में तेज घूमने वाला ड्रम होता है जिसकी सतह पर कैरेक्टर लगे रहते हैं। ड्रम के प्रत्येक घूर्णन में एक पंक्ति छपती है। ड्रम के प्रत्येक घूर्णन में क्या छपती है? एक पंक्ति छपती है। क्या करता है ड्रम प्रिंटर? ड्रम जो प्रिंटर होता है बेलनाकार आकृति तेज घूमने वाला ड्रम लगा होता है जिसकी सतह पर कैरेक्टर लगे रहते हैं। ड्रम के प्रत्येक घूर्णन में एक पंक्ति छपती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, हमने अब तक इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ा, अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पढ़ेंगे। और इम्पैक्ट प्रिंटर में लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर पढ़ा। कैरेक्टर प्रिंटर में 2 प्रकार के पढ़े और लाइन प्रिंटर को 3 प्रकार, जेन बेन ड्रम प्रिंटर पढ़ा। ठीक है, मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर उसमें पढ़ा। ठीक है, अब पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर में प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक चैनल या लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रॉनिक या केमिकल या लेजर तकनीक का उपयोग किया जाता है। इन प्रिंटर में स्याही प्रदान करने हेतु कैटरीज या टोनर का उपयोग किया जाता है। यानी ध्यान रखना इस प्रिंटर में, किस प्रिंटर में? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में स्याही प्रदान करने हेतु कैटरीज या टोनर का उपयोग। ये तो उदाहरण के लिए थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत कौन से प्रिंटर आते हैं? थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। थर्मा इंक और लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर ये क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटिंग हेतु इलेक्ट्रोकेमिकल और लेजर का प्रयोग किया जाता है। स्याही प्रदान करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? टोनर का प्रयोग किया जाता है। थर्मल, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर किसके अंतर्गत आते हैं? अब पढ़ेंगे इंकजेट प्रिंटर। इसके प्रिंट हेड में अनेक बारीक छिद्रों वाले नोजल लगे होते हैं जिसमें स्याही की बूंदों की बौछार के रूप में कागज पर फेंककर कैरेक्टर में आकृति छापी जाती है। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जिसमें स्याही की बूंदों की बौछार के द्वारा कागज पर फेंककर कैरेक्टर की आकृति छापी जाती है? तो वो इंकजेट प्रिंटर होता है। क्या होता है? इंकजेट प्रिंटर होता है। एक बारीक छिद्रों वाले नोजल लगे होते हैं। बारीक छिद्रों वाले क्या लगे होते हैं? नोजल लगे होते हैं। नोजल लगे होते हैं, फेंककर कैरेक्टर आकृति छपती है। लेजर प्रिंटर ये वर्तमान में सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। इसमें कैरेक्टर को छापने के लिए एक विशेष स्याही का पाउडर प्रयुक्त होता है। लेजर प्रिंटर जो होता है
ये वर्तमान का सबसे अधिक विकसित प्रिंटर होता है जिसमें कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर एक विशेष स्याही का पाउडर होता है। इंकजेट प्रिंटर में भी ये बूंदों की बौछार की जाती है बारीक चित्रों द्वारा। लेजर प्रिंटर जो होता है, ठीक है, प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर अधिक तेज होता है। डायरेक्ट अब नोट के आधार पर हमें ये देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं। प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर अधिक तेज होते हैं जिनकी गति को ppm पेज पर मिनट में मापा जाता है। लेजर प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर जो होते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर तो उनके पढ़े। इंकजेट प्रिंटर के अंतर्गत स्याही पड़ी। लेजर प्रिंटर वर्तमान सबसे अधिक विकसित प्रिंटर है। कैरेक्टर को छापने के लिए टोनर एक विशेष स्याही का पाउडर प्रयुक्त किया जाता है। प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर अधिक तेज होते हैं जिनकी गति को पेज पर मिनट में मापा जाता है। प्रिंटिंग के आधार पर किसके आधार पर? प्रिंटिंग के आधार पर किसके आधार पर? प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर अधिक तेज होते हैं जिनकी गति को पेज पर मिनट में मापा जाता है। प्रिंटिंग के आधार पर लेजर प्रिंटर कैसे होते हैं? अधिक तेज होते हैं और इनकी गति को किस में मापता है? पेज पर मिनट में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ppm में मापा जाता है। किसकी गति को? लेजर प्रिंटर अधिक तेज होते हैं और इनकी गति को ppm में मापा जाता है। लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, लेजर प्रिंटर में प्रिंटिंग हेतु फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर, ये प्रिंटिंग में स्याही को छोटी छोटी बूंदों में स्प्रे किया जाता है जिसके लिए एक नोजल का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट ध्यान रखना, इंकजेट प्रिंटर में स्याही में छोटी छोटी बूंदों का स्प्रे किया जाता है, नोजल का प्रयोग करें। एक प्रिंटर के आउटपुट या रिजोल्यूशन को डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। ध्यान रखना, यदि कोई प्रिंटर है वैसे प्रिंटर के रिजोल्यूशन का यदि हम मापन करेंगे तो रिजोल्यूशन का मापन एक प्रिंटर के आउटपुट या रिजोल्यूशन का मापन डॉट पर इंच में मापा जाता है। डॉट पर इंच में मापा जाता है, जबकि लेजर प्रिंटर की गति को पेज पर मिनट में मापा जाता है। इनपुट व आउटपुट डिवाइस क्या हैं जो इनपुट का भी कार्य करती हैं, आउटपुट डिवाइस का भी कार्य करते हैं? एक मॉडेम होता है, टच स्क्रीन होती है, फैक्स मशीन होती है, नेटवर्क कार्ड होता है और पेन ड्राइव होता है। ये याद रखनी है तुम्हें। इनपुट डिवाइस क्या है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। मॉडेम इनपुट आउटपुट डिवाइस है। फैक्स मशीन इनपुट, मॉडेम, फैक्स मशीन, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन और पेन ड्राइव। मॉडेम, फैक्स मशीन, टच स्क्रीन, नेटवर्क कार्ड और पेन ड्राइव। मॉडेम, फैक्स मशीन, टच स्क्रीन, नेटवर्क कार्ड, फैक्स मशीन, मॉडेम, पेन ड्राइव, ये क्या है? सब इनपुट आउटपुट डिवाइस है। अब विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न आए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट, डेल व इंसर्ट कुंजियों को माना जाता है, तो इनको भाई साहब विशिष्ट कुंजी माना जाता है, स्पेशल की माना जाता है। एक कंप्यूटर में कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट, इनको क्या माना जाता है? विशिष्ट कुंजी। कंप्यूटर मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले के रूप में भी जाना जाता है। निम्न में से किस एक हार्डवेयर के रूप में नहीं जाना जाता है? हार्डवेयर के रूप में किसे नहीं जाना जाता है? कीबोर्ड को जाना जाता है, CPU को जाना जाता है, हार्ड डिस्क को भी हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। हार्डवेयर का मतलब जिसे हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन प्रचालन तंत्र, प्रोसेसिंग सिस्टम को नहीं जानता है। अब देखिए, यह चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक विशेष निवेश युक्ति का उदाहरण है? तो स्कैनर मतलब ये पूछ रहा है निवेश युक्ति, एक निवेश अंदर ग्रहण करने वाली निवेश युक्ति। तो स्कैनर जो है निवेश युक्ति का उदाहरण है। निवेश इनपुट डिवाइस के रूप में स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रोजेक्टर और स्पीकर और प्रिंटर ये सभी क्या हैं? ये आउटपुट डिवाइस हैं। इसलिए यहाँ ये चीज़ें दर्शाई गई हैं कि निवेश युक्ति का उदाहरण क्या है? स्कैनर है, प्रोजेक्टर नहीं है, स्पीकर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, क्या है? स्कैनर है। डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? डिस्प्ले कार्ड का उपयोग आउटपुट यूनिट्स को ग्राफिक्स डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ग्राफिक्स डेटा को भेजने के लिए किया जाता है। आउटपुट यूनिट में ग्राफिक्स डेटा को भेजने के लिए निम्न में से कौन सी इनपुट युक्ति पूरा लैपटॉप का एक मानक लक्षण है? तो ये टच पैड का ये मानक लक्षण है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर इनपुट के रूप में अपने टच पैड का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? जो इनपुट युक्ति नहीं है, ध्यान रखना, जो वीडियो डिस्प्ले यूनिट है ये आउटपुट युक्ति है। कीबोर्ड एक इनपुट युक्ति है,
लाइट पेन या प्रकाश पेन भी एक इनपुट युक्ति है, और टच पैड जो लैपटॉप में युक्त है ये इनपुट युक्ति है। इनमें कौन सा एक इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामल है? तो इंटेलिजेंस टर्मिनल। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का। कौन सा प्रश्न कि कौन सा इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? तो इंटेलिजेंट टर्मिनल। कौन सा एक इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। इंटेलिजेंट टर्मिनल इनपुट डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है साहब। प्लूटर एक्यूरेसी का या रिपीटेबिलिटी और रिजोल्यूशन के पदों में मापी जाती है। प्लूटर की एक्यूरेसी को किस में मापा जाता है? प्लूटर की एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी या रिजोल्यूशन में मापा जाता है। रिजोल्यूशन में। QWERTY कीबोर्ड का प्रकार है, ठीक है। QWERTY के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। तो कीबोर्ड डिवाइस है जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। यानी जो चीज़ जुड़ी रहती है वो उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। डिवाइस जो मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर द्वारा जुड़े होते हैं, मॉनिटर तक जो कंप्यूटर द्वारा, उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, टच पैड है, और एक माउस पैड नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर भी है, जो कि माउस का जो पैड है, पैड यानी जो आयताकार होता है, ये ना इनपुट होता है ना आउटपुट होता है, ये केवल अलग के रूप में होता है। इसको हम माउस के पैड को हम इनपुट डिवाइस नहीं मान सकते, जबकि यदि माउस होता तो माउस को हम इनपुट मान सकते थे, लेकिन यहाँ माउस पैड दिया हुआ है इसलिए हमें ये माउस पैड किसी में नहीं माना जाता। ये बाह्य हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड स्क्रीन डिवाइस और टच पैड स्क्रीन डिवाइस के रूप में करता है। निम्न में से एक पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस है। पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस जो पॉइंट कर्सर के रूप में कार्य करता है, तो ये माउस पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस है। फिर आ जाता है DTP, एक कंप्यूटर संक्षेपण है। इसका सामान्य अर्थ क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का अर्थ क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का अर्थ क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किस में लेपित होते हैं? चुंबकीय धातु ऑक्साइड में। डायरेक्ट प्रश्न आएगा। डायरेक्ट प्रश्न क्या आएगा कि हार्ड डिस्क में जो दोनों पक्ष जो लेपित होते हैं, हार्ड डिस्क में जो दोनों पक्ष लेपित होते हैं, ये चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित होते हैं। दोनों पक्ष जो लेपित होते हैं ये किससे लेपित होते हैं? तो चुंबकीय धातु ऑक्साइड से लेपित है। सीक्रेट को इनक्रप्शन के रूप में जाना जाता है। सिमेट्रिक इन्फ्रैक्शन। डायरेक्ट आता है सीक्रेट इन्फ्रैक्शन के रूप में जाता है सिमेट्रिक इनक्रप्शन। कीबोर्ड इस तरह का यंत्र है, इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है। ये पता था, लेकिन ये वेरी मोस्ट है 16वां प्रश्न। सीक्रेट के इन्फ्रैक्शन के रूप में, सिमेट्रिक इन्फ्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। कुंजी की पटल मुख्यतः कौन सी कुंजी का प्रयोग प्रोग्राम को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो एस्केप कुंजी का प्रयोग प्रोग्राम को रद्द करने के लिए किया जाता है। कुंजी का प्रोग्राम को रद्द, एस्केप कुंजी का। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किस में मापी जाती है? आउटपुट जो गुणधर्म है डॉट पर इंच में मापा जाता है। डॉट प्रति इंच में मापा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है क्या कि प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म को किस में मापा जाता है? डॉट प्रति इंच में। कंफ्यूज नहीं होना, उपरोक्त सभी करें नहीं। आउटपुट गुणधर्म को किस में मापा जाता है? प्रिंटर डॉट प्रति इंच में। निम्न में से कौन सा श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन उत्पादित करता है? ग्राफिक्स प्लूटर जो होता है, ग्राफिक्स हम बड़े बड़े जो पोस्टर वगैरह बनते हैं, तो पोस्टर जो वगैरह बनते हैं ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन प्लूटर करता है। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स को परिचालन, कंप्यूटर को गेम खेलों, फ्लाइट प्रशिक्षण अनुरूपकों के लिए उपयोग किया जाता है, वो क्या है? तो वो है जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक है, ठीक है, जॉयस्टिक। ये प्रश्न वेरी मोस्ट है कि एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर के गेम खेलों, फ्लाइट्स के प्रशिक्षण अनुरूपकों के उपकरण के रूप में प्रयुक्त होता है, वो क्या कहलाता है? जॉयस्टिक है। कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? कंट्रोल की जो होती है वो टैब होती है, पंचुएशन होता है, सेमीकोलन होते हैं ये। ई नेविगेशन पेज अप की होता है। नेविगेशन की कई प्रकार है, पंचुएशन की सेमीकोलन है, कंट्रोल की का प्रकार टैब है। लेकिन कमांड की जो है ये कैप्स लॉक का प्रकार, कैप्स लॉक कमांड की नहीं है। कैप्स लॉक क्या नहीं है? कमांड की। आल्ट व कंट्रोल वो होती कंट्रोल की टैब है, ठीक है, सही है।
पंचुएशन सेमीकोलन, ठीक है, नेविगेशन की पेज अप है, लेकिन कमांड कैप्स लॉक नहीं है। निम्नलिखित से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर होते हैं? तो लेजर प्रिंटर, वेरी मोस्ट, ये प्रश्न आने लायक है कि निम्न कौन सा प्रिंटर ध्वनि रहित या उच्च गति या उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं? तो लेजर प्रिंटर। उनसे लेजर प्रिंटर ध्वनि रहित उच्च गति और उच्च गुणवत्ता वाले लेजर प्रिंटर होते हैं। निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ड, अंकीय पूर्णांक कैरेक्टर और विशेष पूर्णांक कैरेक्टर को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? तो कीबोर्ड देता है। डायरेक्ट प्रश्न क्या बनेगा? निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ड, अंकीय पूर्णांक कैरेक्टर और विशेष पूर्णांक को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है? तो वो कीबोर्ड देता है। कौन देता है? कीबोर्ड देता है। वेरी मोस्ट प्रश्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस वर्ड, अंकीय पूर्णांक को अंश के रूप में देता है? तो कीबोर्ड देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है और 3D प्रिंटर है, लेकिन डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है। डॉट सॉलिड प्रिंटर कोई भी प्रिंटर नहीं है। डॉट सॉलिड प्रिंटर इसका उत्तर होगा। कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? 3D प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, लेजर जेट प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है, डॉट सॉलिड प्रिंटर नहीं है। कंप्यूटर पद्धति में वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया से सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नलों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, वो क्या होती हैं? तो वो कुंजी, पटल एवं माउस होती है। कंप्यूटर पद्धति में वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया की सूचना प्रदान करने को नियंत्रित करता है के लिए किया जाता है, कुंजी, पटल और माउस। वेरी मोस्ट प्रश्न है। कौन सा मोस्ट प्रश्न है कि निम्न में से कंप्यूटर पद्धति में वह हार्डवेयर जिसका उपयोग बाहरी दुनिया की सूचना प्रदान करने, आंकड़ों और सिग्नल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कुंजी, पटल और माउस है। इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत मानी जाती है? तो लेजर प्रिंटिंग नहीं, भाई साहब गलत, लेजर प्रिंटिंग नहीं मानी जाती है। इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नति मानी जाती है? थर्मल प्रिंटर नहीं, इंकजेट प्रिंटर नहीं। 3D जो प्रिंटिंग है ये वर्तमान प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक प्रिंटिंग अच्छी मानी जाती है। कौन सी? 3D प्रिंटिंग। कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में सबसे अधिक उन्नत मानी जाती है? तो 3D प्रिंटिंग मानी जाती है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रांतर लेजर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण इंकजेट प्रिंटर नहीं है, थर्मल डेस्कजेट प्रिंटर नहीं है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का, और वो भी डॉट मैट्रिक्स में किसका? कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। ठीक है, आगे समझ में कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में भी जाना जाता है। ये एक बार में केवल एक अक्षर ही टाइप करता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को सीरियल प्रिंटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यही एक बार में एक ही अक्षर को मुद्रित प्रिंट करता है। QR में 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं। QR में 3 प्रकार, पहले 2 ऊपर की भुजाओं में तथा अंतिम नीचे से होता है, बाएं, नीचे बाएं में होता है। यानी हम जो स्कैनर देखते हैं, QR देखा आपने, तो वो बाएं साइड में होता है। QR की 3 विभिन्न प्रकार के वर्ग होते हैं, पहले 2 ऊपर की भुजाओं पर तथा अंतिम नीचे से। यानी ऊपर पहले तो 2 में, जैसे ये वो है स्कैनर, तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। अब जो यहाँ होगा ना, वो अपने बाएं क्षेत्र में होगा। कहाँ होगा? बाएं होगा। तो कहाँ होगा? ये प्रश्न आता है कि QR में कहाँ होता है? तो बाएं होता है। कहाँ होता है? बाएं होता है। 2 वर्ग ऊपर होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? तो प्रक्रियात्मक नहीं है। फोर्ट्रन भाषा है, कोबोल है, पास्कल है, प्रोलॉग अपने नहीं। निम्न कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? प्रक्रियात्मक नहीं है। कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? यह प्रश्न वेरी मोस्ट है। यह कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? अपने कोबोल है, फोर्ट्रन है, पास्कल है, लेकिन प्रोलॉग अपने प्रक्रियात्मक भाषा नहीं है। वह तकनीक जो मशीनी कोड फंक्शन को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है, वो क्या है? निमोनिक्स। क्या होती है? डायरेक्ट प्रश्न आता है। वह तकनीक जो मशीनी कोड फंक्शन या फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों को दर्शाने में प्रयोग किया जाता है, वो निमोनिक्स होते हैं। जो फिक्स अंग्रेजी शब्द होते हैं, मशीनी कोड फंक्शन फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों को दर्शाने में प्रयोग की जाती है। DPI क्या है? डॉट प्रति इंच, डॉट्स प्रति इंच DPI है। MICR क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक
इंक कैरेक्टर रीडर MICR है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है पिक्सल उतने ही अधिक होते हैं। पिक्सल नज़दीक होंगे, सही है, पिक्सल नज़दीक होंगे। डायरेक्ट रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है पिक्सल नज़दीक होंगे। कंप्यूटर के लिए माउस प्रणाली किसने बनाई है? डगलस एंजलबर्ट ने, हमारी एंजल ने क्या है, माउस प्रणाली को बनाया है। आ जाओ सूची, फर्स्ट सूची को बारकोड क्या है? देखिए अपने प्रश्न में देखेंगे कि बारकोड क्या है। बारकोड क्या है? बारकोड क्या है? तो बारकोड भाई, बारकोड है अपने, बारकोड है डिपार्टमेंट स्टोर के लेवल में, ठीक है। OMR क्या होता है? OMR हमारा क्या करता है? वस्तुनिष्ठ प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनकी जानकारी करता है। MICR जो होता है, MICR होता है बैंक में चेक में जो MICR होता है वो होता है। और अपने जो QR कोड होता है, QR कोड से हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। और OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो होता है ये छपी हुई पेज को रूपांतरित करता है। आप एक ही चीज़ देखिए कि बारकोड जो होता है, बारकोड क्या होता है? बारकोड जो होता है ये डिपार्टमेंटल स्टोर का लेवल होता है। बहुत शानदार प्रश्न है कि बारकोड क्या है, तो ये डिपार्टमेंट स्टोर का लेवल है, ठीक है। फिर आ जाए OMR क्या है? OMR वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं। अगर आ जाए कि MICR क्या है, तो MICR बैंक के चेक के रूप में होता है। अगर पूछ लिया जाए कि QR कोड क्या है, तो QR कोड अपने ऑनलाइन पेमेंट्स है। अगर पूछ लिया जाए और क्या पूछ लिया जाए, और अगर पूछ लिया जाए OCR क्या है, OCR छपी हुई पेज को डिजिटल रूपांतरण है, ठीक है। आगे समझ में OCR छपी हुई है पेज का रूपांतरण, QR कोड ऑनलाइन पेमेंट है, MICR बैंक का चेक है, OMR वस्तुनिष्ठ प्रकार की ये है, ठीक है साहब। अब आ जाओ, निम्न में से कौन सा उपकरण एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? तो वो लेजर प्रिंटर में होता है। डायरेक्ट प्रश्न बनता है। डायरेक्ट प्रश्न क्या बनता है? निम्न में से किस उपकरण में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे एक फोटो रिसेप्टर कहते हैं? तो वो लेजर प्रिंटर होता है। क्या होता है? लेजर प्रिंटर जो होता है, लेजर प्रिंटर होता है। बेलनाकार ड्रम होता है, उसमें लेजर प्रिंटर होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। ये हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस आदि एक क्लासें देखी। अब हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। राम राम साहब।